एक ऐसी वैकेंसी जो 18 साल से लटकी हुई थी। 2008 में हालांकि 800 से 1000 पदों पर उसकी बहाली भी निकली थी, जो कि स्थगित हो गया था। तो लाइब्रेरियन साइंस की अगर हम बात करें तो कैबिनेट से इसकी मंजूरी कल मिल चुकी है। लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने वाले वैसे बिहार के तमाम छात्र को हम आगाह करना चाहते हैं कि आपका एस्टेट होगा, बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। एस्टेट आपको तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन अब आप 50-50 कर दीजिएगा, 60-40 कर दीजिएगा, ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बर्दाश्त नहीं नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे थे कि हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं। सर, आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, जितने भी लाइब्रेरियन हैं, जितने भी लाइब्रेरी साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि बाकी में डोमिसाइल नीति लागू अब तक नहीं हुआ है, लेकिन आपने सबसे पहले डोमिसाइल नीति की आवाज उठाया था और अब जितने भी लाइब्रेरियन हैं उनको अब डोमिसाइल का देखिए, डोमिसाइल नीति की आवाज जो हमने उठाया था डोमिसाइल लागू करने के लिए, शिक्षक भर्ती को लेकर के उठाया था। गाली भी बहुत सुनने को हमको मिला, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसी वैकेंसी जो 18 साल से लटकी हुई थी। 2008 में हालांकि 800 से 1000 पदों पर उसकी बहाली भी निकली थी, जो कि स्थगित हो गया था। तो लाइब्रेरियन साइंस की अगर हम बात करें तो कैबिनेट से इसकी मंजूरी कल मिल चुकी है और जितने भी बिहार के छात्र हैं उनको खुश हो जाना चाहिए। इसमें डोमिसाइल को लागू किया गया और एक अच्छा इंडिकेशन है कि शिक्षक भर्ती में हो सकता है कि लागू किया जाए डोमिसाइल को। ये दूसरी बात है, इस पर लोग बाद में चर्चा करेंगे। पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं वो परेशान है, वो ठीक है, लेकिन लाइब्रेरियन जो है उनमें जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ है वो कितना रेशियो पर हुआ है? 90 और 100 का हुआ है, 90-10 का हुआ है? देखिए, शिक्षक भर्ती परेशान हो ठीक कैसे है? हमारा शिक्षक भर्ती का छात्र परेशान है तो ठीक बात नहीं ना है। बहरहाल उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने वाले वैसे बिहार के तमाम छात्र को हम आगाह करना चाहते हैं कि आपका एस्टेट होगा, बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। एस्टेट आपको तैयार हो जाना चाहिए और तैयार इतना जबरदस्त होना चाहिए आपका कि एकदम सटीक निशाना बैठना चाहिए। बिहार के छात्रों में एक बड़ा अलग तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है कि जब वैकेंसी आती है तब वो कहावत है गांव देहात में कि भोज के दिन कोहड़ा रोकना, यानी कि जब उनका एग्जाम नियरेस्ट आता है तब वो सोचते हैं कि अब हमको तैयारी करना है। अरे भाई साहब, आप तैयारी करो, आप अपनी प्रिपरेशन में पूरा एकदम फास्ट बने रहो, कभी भी वैकेंसी आएगी। क्योंकि कैबिनेट से जब मंजूरी मिल चुकी है इसको, तो अब किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो? तो तैयारी उनको एकदम जम के लगना चाहिए। 90-10 का रेशियो है या क्या, मतलब कि 100% बिहार के ही अभ्यर्थी रहेंगे? नहीं, अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि डोमिसाइल लागू हुआ है इसमें। खैर, ये दूसरी मुद्दा है, डोमिसाइल लागू हर हाल में होना ही चाहिए और हुआ है। जहां तक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसकी पुष्टि भी हो ही जाएगी कुछ दिनों में। 90-10 है या 80-20 है? सब 90-10 रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेशियो जो 90-10 तक ठीक है, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अब आप 50-50 कर दीजिएगा, 60-40 कर दीजिएगा, ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बर्दाश्त नहीं है। लाइब्रेरियन को क्या ध्यान देना है? मतलब लाइब्रेरी साइंस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, लगातार आप बड़े बड़े टीचर्स बुला दिए हैं, बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं इन स्टूडेंट्स को। भारत में पहली ऐसी संस्था हमारा है टीचर विलेज, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के हमने 4 एक्सपर्ट रखे हुए हैं। और आपको बता दें कि इसका सिलेबस जो है ब्रॉड है, बड़ा सिलेबस है और कोई भी एक शिक्षक अगर इसको पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके दायरा से बाहर का चीज हो जाएगा। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में अगर आप देखेंगे तो बड़ा जटिल जटिल इसमें वर्ड यूज किए जाते हैं। अगर सिलेबस की बात करेंगे, इसमें 6 यूनिट है। हमने सिलेबस का चर्चा आपसे करा था, 6 यूनिट सिलेबस है, 58 से 60 चैप्टर के आसपास इसको पढ़ना होता है। और इसमें एक सेक्शन है, 6ठा सेशन है, जो कंप्यूटर से संबंधित है, जिसको सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं और पुस्तकालय स्वचालन के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल टीचर विलेज पे इसका क्लास 3 में भी चल रहा है, आप वहां देख सकते हो। हाँ, यूट्यूब का पैसा थोड़ी ना लगता है, लेकिन सारे पीडीएफ जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोर्स के साथ पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो टीचर विलेज एप्लीकेशन पर जाना है। वहां पे लाइब्रेरी का कोर्स है, आप उसको परचेज करना है। और देखो भाई, फ्री में तो कहीं पढ़ाई होता नहीं है। अब आप कहोगे सर कोर्स बेचने के लिए आ गए, तो हाँ भैया, सबका अपना अपना व्यापार होता है। अब देखिए, वहां पे चना बेच रहे हैं, कोई आलू बेचेगा, कोई आजकल आम बिक रहा है, तो भैया हम शिक्षक हैं तो हम कोर्स बेचेंगे। स्वाभाविक सी बात है, हमारा रोजी रोटी उसी से चलता है। ज्यादा में बेचे नहीं, कम ज्यादा तो अलग मुद्दा है, कम में ही बेचेंगे, क्योंकि हम इस चीज को याद रखते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी छात्र हैं वो बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ बच्चा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा प्राइस होता है एकदम इतना कम होता है। 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 699 रुपए फी ले रहे हैं। अरे भाई, उनके घर भी तो चूल्हा जलाना है। अगर शिक्षक पैसा नहीं लेगा तो कहां से पढ़ाएगा? हाँ, गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी। 4 शिक्षकों की एक टोली है, जो पूरे भारत में पहला ऐसा संस्थान है जहां पे लाइब्रेरी साइंस के 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि हमको रिजल्ट दिलवाना है। बिल्कुल, लाइब्रेरी साइंस जितने भी अभ्यर्थी हैं वो टेंशन में रहते हैं कि हमारा सिलेबस तो चलिए ठीक है, लेकिन एग्जाम जो है वो कब होने वाला है? देखिए, एग्जाम अगर
कल कैबिनेट से इसको पारित किया गया है, तो जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। छात्रों का जो कंसंट्रेशन है अब इधर नहीं होना चाहिए। छात्रों का रहेंगे लाइब्रेरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो डिपेंड किस पे रहेंगे, जैसे TRE 4 वाले डिपेंडेंट रहते हैं बीपीएससी पर, तो लाइब्रेरी के जितने भी अभ्यर्थी नहीं डिपेंड तो आपको बीपीएससी पर रहना है। आप लाइब्रेरी साइंस के कोर्स को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, लाइब्रेरी साइंस की जटिलता को समझिए, उसके ऑरा में घुसना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर स्टेट भी कंडक्ट कराती है तो स्वाभाविक सी बात है 100 क्वेश्चन आपके स्टेट में लाइब्रेरी साइंस से ही रहेंगे, है ना। तो मिला जुला करके कथा कहानी वही है कि आपको लाइब्रेरी साइंस को मजबूत करने की जरूरत है, चाहे आप कहीं से भी करिए। सीट कितना रहेगा लास्ट में? नहीं देखिए, पिछला बार क्या हुआ था 2008 में जब वैकेंसी आई थी तो 800 से 1000 के पास उस समय आसपास सीटें निकली थी, और इस बार 6500 कहा जा रहा था। दोनों सीटों को इंक्लूड करने का आशय लगाया जा रहा है, 7200 प्लस सीटें देखने को मिल सकती है सर। बिल्कुल 700 से प्लस हाँ बिल्कुल, पक्का है। तो है कि अब ज्यादा सोचना नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। डोमिसाइल तो हो ही गया, डोमिसाइल हो गया, तैयारी करना चाहिए छात्रों को जमकर। देखिए विकास सर हमारे साथ थे, डोमिसाइल नीति लागू हो चुका है, लाइब्रेरी साइंस वाले खुश हो जाएं। अब देखना होगा कि बाकी लोगों के साथ क्या होता है। तो बस प्रशांत को सब्सक्राइब करके कैमरा के साथ धन्यवाद।